स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने जो टॉपिक कवर करने की कोशिश की है वो आपका 9, 10 और 11 सितंबर को जो अब तक की 9 शिफ्टें हो चुकी है उनमें से जो प्रश्न बने हैं उन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है, जिससे आपके आने वाले शिफ्टों में आपको मदद मिल सके। तो यहाँ पे हम मेनली 5 से 6 टॉपिक जो है वो स्टैटिक जीके के वो कवर करने वाले हैं, जिनसे आपके 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट में यहाँ पे बने हैं जो आपकी 9 शिफ्ट अब तक पूछी जा चुकी हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रमुख शास्त्रीय नर्तक, वादक, भारत रत्न लेटेस्ट में और जो पुराने पूछे जा रहे हैं, इसके बाद प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक और मॉडर्न इंडिया की जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो कवर करने वाले हैं। और आप लोगों को हम बता दें कि ये पीडीएफ आपको वीडियो के जस्ट बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहले हम देखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। यामिनी कृष्णमूर्ति को जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था वो 1968 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण 2001 में दिया गया, पद्म भूषण 2001 में, और पद्म विभूषण जो है वो 2016 में दिया गया। इनकी जो आत्मकथा है ये इम्पोर्टेंट है। इनकी आत्मकथा है ए पैशन फॉर डांस, ये इनकी आत्मकथा थी। इसके बाद हम अगली बात करते हैं। तो अगला नाम है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह का संबंध जो है वो भरतनाट्यम और उड़ीसी से है। इनको पद्म भूषण 1992 में दिया गया, पद्म विभूषण 2003 में दिया गया, जो कि सबसे कम उम्र में इनको पद्म विभूषण दिया गया था सोनल मानसिंह को। इसके बाद इनको राज्यसभा सांसद भी नामित किया गया 2018 में कला क्षेत्र से। इसके बाद अगला नाम है रुक्मणी देवी अरुण मंडेल। इनका संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है। पद्म भूषण 1956 में इनको दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी ये इनको 1957 में दिया गया था, और कालिदास सम्मान जो है ये 1984 में इनको दिया गया था रुक्मणी देवी अरुण मंडेल को। इसके बाद हम अगला नाम डिस्कस करेंगे तो वो आता है लीला सैमसन का। लीला सैमसन का संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है, और पद्मश्री इनको जो दिया गया था वो 1965 में इनको पद्मश्री दिया गया था। अगला देखते हैं मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई को भरतनाट्यम से संबंधित हैं, और पद्मश्री इनको 1965 में दिया गया, और पद्म भूषण जो है वो इनको 1992 में पद्म भूषण दिया गया। इसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम माधवी मुदगल। इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो संस्कृति पुरस्कार 1984 में दिया गया है, और पद्मश्री 1990 में दिया गया है। माधवी मुदगल से हमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है। संगीत नाटक अकादमी 2000 में इनको दिया गया था माधवी मुदगल को। इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख वादक। तो अल्लाह रक्का खां को जो पद्मश्री है वो 1988 में दिया गया था, और पद्म भूषण 2002 में दिया गया था। अल्लाह रक्का खां का संबंध किससे है? ये तबला से इनका संबंध है। इसके बाद हम बात करते हैं पंडित रविशंकर प्रसाद। ये आपका पहले दिन भी देखने को मिला था, और ये आपका जो 11 तारीख की पहली शिफ्ट हुई थी उसमें भी ये प्रश्न देखने को मिला था। इनका संबंध किससे है? तो संबंध इनका सितार से है, और भारत रत्न इनको कब मिला था? तो ये 1999 में भारत रत्न मिला था। और आगे ऐसे भी चांसेस हैं कि इनकी आत्मकथा पूछ ली जाए, या पद्म विभूषण पद्म भूषण से संबंधित इनसे पूछ लिया जाए। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित रविशंकर प्रसाद सितार से संबंधित है। तो भारत रत्न 1999 में इनको दिया गया, और पद्म विभूषण 1981 में दिया गया, पद्म भूषण 1967 में दिया गया। और इनकी जो आत्मकथा थी, ये आत्मकथा है इनकी माई लाइफ माई म्यूजिक, ये इनकी आत्मकथा थी पंडित रविशंकर प्रसाद की। इसके बाद हम बात करते हैं बिस्मिल्लाह खां। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से। यहाँ पे शहनाई नहीं लिखा है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वो शहनाई से है, और इन्हें भारत रत्न 2001 में दिया गया था। और इन्होंने जो है 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई भी बजाई थी। पंडित बिस्मिल्लाह खां ने लाल किले पर शहनाई भी बजाई थी 1947 में 15 अगस्त को। इसके बाद नाम आता है टी एच विनायक राम का। तो टी एच विनायक राम का संबंध किससे है?
तो इनका संबंध जो है वो घटम से है। और टी.एच. विनायक राम को ग्रैमी पुरस्कार जो है वो 1996 में मिला था, और पद्म भूषण जो है वो इनको 2014 में दिया गया था। इसके बाद हम देखते हैं आगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रमुख समाज और उनके संस्थापक और उनकी स्थापना। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। प्रमुख समाज और उनकी स्थापना और उनके स्थापना वर्ष। तो पहला देखते हैं, पहला है हमारा ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1828 कलकत्ता में। इसके बाद अगला आता है सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले 1873 में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद आता है आत्मीय सभा। राजा राममोहन राय 1815 कोलकाता में इसकी स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1 मई 1897 को इसकी स्थापना की गई। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी या इंडियन सर्वेंट सोसाइटी भी कह सकते हैं इसको, तो इसकी स्थापना जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। और 1905 में एक प्रमुख घटना भी हुई थी जो आपको पता होगा, वो है बंगाल विभाजन। और ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राममोहन राय ने 1828 कोलकाता में की। धर्म समाज राधाकांत देव ने 1829 कलकत्ता में की। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 में। और एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स ने 1784 में इसकी स्थापना की। तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ ने 1839 में। और वेद समाज जो है वो केशव चंद्र सेन ने 1864 में इसकी स्थापना की थी। इसके बाद आता है हमारा प्रार्थना समाज। आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे तथा इतिहासकार R.G. भंडारकर ने मुंबई में इसकी स्थापना 31 मार्च 1867 में की थी। इसके बाद हम बात करेंगे 2024 तक भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं की लिस्ट। इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली भारत रत्न अब तक किन किन लोगों को मिल चुका है और इनसे ही प्रश्न बन रहे हैं। तो अब तक टोटल जो है वो 53 लोगों को भारत रत्न दिए जा चुके हैं 2024 तक। सॉरी। तो पहला जो मिला था वो 1954 में मिला था सी राजगोपालाचार्य को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CB रमन को। इसके बाद 1955 में मोचकुंडम विश्वेरैया को, जवाहरलाल नेहरू और भगवान दास को। 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को दिया गया। 1958 में धोडो केशव कर्वे को दिया गया। इसके बाद 1961 में जो दिया गया वो बिंधन चंद्र राय को, पुरुषोत्तम दास टंडन, 2 लोगों को दिया गया। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं मैं उन पे स्टार लगाता चलूँगा। 1963 जाकिर हुसैन और PV काने को। 1966 लाल बहादुर शास्त्री। 1971 इंदिरा गांधी और 1975 को BB गिरी को और 1976 को के कामरेज को। इसके बाद अगला नाम आता है 1980 को मदर टेरेसा को और 1983 विनोबा भावे, 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान। ये तीनों नाम ही इम्पोर्टेंट हैं। 1980 मदर टेरेसा, 1983 विनोबा भावे और 1987 अब्दुल गफ्फार खान। इसके बाद अगला नाम आता है 1988 में MG रामचंद्रन का। 1990 में भीमराव रामजी अंबेडकर को दिया गया और नेल्सन मंडेला को दिया गया। 1991 में मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1991 पूरा इंपॉर्टेंट याद रखना है हमको, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1992 में दिया गया JRD टाटा, मौलाना आज़ाद और सत्यजीत राय को। 1997 में APJ अब्दुल कलाम को, गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसिफ अली को 1997 में भारत रत्न दिया गया। 1998 में C सुब्रमण्यम और MS सुब्बुलक्ष्मी। ये MS सुब्बुलक्ष्मी ये प्रथम संगीतकार थे जिनको भारत रत्न दिया गया, MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, तो ये 1998 में इनको दिया गया था। इसके बाद अगला नाम आता है 1999 में अमृत सेन, रविशंकर प्रसाद। ये आपका रविशंकर प्रसाद पूछा गया है 1999। गोपीनाथ बोरदोलोई और जयप्रकाश नारायण। 2001 में लता मंगेशकर, ये भी पूछा जा चुका है। और बिस्मिल्लाह खां
2009 में भीमसेन जोशी को, 2014 में सचिन तेंदुलकर, पंडित मदन मोहन मालवीय को, और 2014 में CNR राय को ये भारत रत्न दिया गया। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और 2019 में भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को भारत रत्न दिया गया। 2024 में ये 5 लोगों को दिया गया, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और LK आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चरण सिंह। कर्पूरी ठाकुर का संबंध बिहार से है। इसके बाद हम मॉडर्न इंडिया की जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं यंग इंडिया। यंग इंडिया की स्थापना किसने की? यंग इंडिया बुक किसकी है? तो ये महात्मा गांधी की यंग इंडिया बुक है। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। गीतांजलि और गोरा, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद समाजवादी क्यों? जयप्रकाश नारायण। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। नील दर्पण, दीनबंधु, ये भी आपकी बुक पूछी जा चुकी है, नील दर्पण। और ये इंडिया डिवाइडेड भी पूछी जा चुकी है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें ही कवर करने वाले हैं जो आगे आपको बेनिफिट हो सके इनसे। इसके बाद आता है आनंद मठ। तो आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है। इंसेन रेनेसा, CF एंड्रूज की बुक है ये। इसके बाद अगला नाम आता है सिपाही म्यूटनी। ये RC मजूमदार की बुक है। क्या? सिपाही म्यूटनी। वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, BD सावरकर की ये पुस्तक है। अभ्युदय जो है वो मदन मोहन मालवीय की पुस्तक है। सॉन्ग ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू की पुस्तक है। इसके बाद आता है अ नेशन इन मेकिंग, सरोजनी नायडू। फ्रीडम एट माइंडसेट, वीरेंद्र कुमार घोष, लेम्पियर। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट की पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, दादा भाई नरोजी की ये पुस्तक है। ये यहाँ पे हम मॉडर्न इंडिया की पुस्तकें कवर कर रहे हैं। रूल ऑफ इंडियन इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। ये है रूल ऑफ इंडिया इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। इंडिया टुडे जो है वो रजनी पाम दत्ता की पुस्तक है। अगली पुस्तक देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल जो है वो अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। भारत विभाजन के गुनहगार, राम मनोहर लोहिया। ब्रेकिंग विंग्स, सरोजनी नायडू। स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मोरारजी देसाई। इसके बाद हम अगली पुस्तक पे बात करेंगे तो इंडिया फॉर इंडियंस। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इंडिया फॉर इंडियंस ये चित्ररंजन दास के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। पाथर देवी जो है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। इसके बाद अगली पुस्तक और इम्पोर्टेंट पुस्तक आती है सत्यार्थ प्रकाश। ये दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक और उनकी राजधानी। यहाँ से भी आपका प्रश्न बना है तो ये डिस्कस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम देखेंगे राजवंश, ये यहाँ पे संस्थापक और उनकी राजधानी। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ब्लू से आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। हर्यक वंश, तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार और इनकी राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी राजगृह। मौर्य वंश, इन संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक थे और राजधानी क्या थी? तो ये राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। इसके बाद हम देखेंगे सतवाहन वंश। तो सतवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो सिमुख थे और इनकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे श्रीगुप्त और इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। वर्धन वंश, पुष्यभूति, थानेश्वर और कन्नौज इनकी राजधानी थी। गढ़वाल वंश के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रदेव और राजधानी इनकी क्या थी? तो राजधानी इनकी थी कन्नौज। इसके बाद आता है अगला पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के जो शासक संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु और इनकी राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम जो थी वो पल्लव वंश की राजधानी थी। इसके बाद अगला नाम आता है चालुक्य वंश। जयसिंह प्रथम और वातापी इनकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो थे दंती दुर्ग और इनकी जो राजधानी थी वो थी मान्यखेत। इसके बाद गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी दिल्ली। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली राजधानी। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली इनकी। लोधी वंश, बहलोल लोधी, इनकी भी राजधानी दिल्ली।
और चोल वंश तो विजयालय इनकी राजधानी थी तंजौर। होसेल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन और राजधानी थी इनकी द्वार समुद्र। इसके बाद आता है अगला वंश जो है हमारा, वो है बहमनी वंश। बहमनी वंश के जो संस्थापक थे तो हसन गंगू जो थे वो बहमनी वंश के संस्थापक थे और गुलबर्गा इनकी राजधानी थी। पाल वंश के संस्थापक जो थे वो थे गोपाल और मुंगेर इनकी राजधानी थी। चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव और इनकी राजधानी जो थी वो थी अजमेर। तो ये यहाँ पे हमने आपके टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। बाकी अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखते हैं तो हम यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे और मॉडर्न इंडिया को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें गांधी इरा मोस्टली पूछा जा रहा है तो वो भी हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग सपोर्ट अच्छा बनाए रखते हैं। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में भी लेकर आएंगे आने वाले वीडियो में। सॉरी, आप लोगों को बता दें ये PDF हमारी टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी और आप लोग हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.ghantajob.com मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद बात करें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और बन सकते हैं, जिसमें हम आप लोगों को इकोनॉमिक्स में बता देते हैं। 5 ईयर प्लान आप लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और एनवायरनमेंट में जो प्रमुख कन्वेंशंस हुए हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न बन रहे हैं और केमिस्ट्री से प्रश्न भी बन रहे हैं। बायोलॉजी से 2 से 3 और केमिस्ट्री से भी 1 से 2 प्रश्न बन रहे हैं। फिजिक्स से इतना नहीं बन रहा है तो उसको इतना प्रेफर नहीं करना है। आप लोग प्रेफर कर सकते हैं पहले आप हिस्ट्री, इसके बाद पॉलिटी, इसके बाद ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी और फिर केमिस्ट्री। इस सीक्वेंस में आप लोग अपने रिवीजन को कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। करंट अफेयर पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि करंट अफेयर वो नहीं बन रहा है, बहुत अटपटा सा पूछा जा रहा है। कहीं 2021 का एक आध पूछ ले तो पूछ ले, बाकी नहीं बन रहा है करंट अफेयर, तो उस पर इतना फोकस नहीं करना है। ये सब्जेक्ट पे फोकस करना है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सके। बाकी अगर आप लोग 13-14 प्लस स्कोर करके आ रहे हैं तो वो एक अच्छा स्कोर बन रहा है अभी तक देखा जाए तो। GS एक अच्छे लेवल का आ रहा है, 1-2 शिफ्टों को हटा दे तो वहाँ पे नॉर्मल पूछा गया है। बाकी नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आप सभी लोगों को होगा तो इतना टेंशन नहीं लेना है। बाकी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो पिछले रिव्यू वीडियो डले हैं तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, उनसे भी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और एक वीडियो हम पहले भी करा चुके हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, तो वो लोग भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा उसमें। और उसमें जो भारत रत्न है और प्रमुख वंश के संस्थापक हैं, ये 2 टॉपिक हमने इस वीडियो में भी रिपीट किए हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इनसे प्रश्न बन रहे हैं। तो आप लोग इनको रिवाइज अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि जो प्रश्न आपसे आसान प्रश्न हैं जो बन सकते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए और ना ही वो छूटने चाहिए। ये PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा लेंगे, तो वहाँ से आप लोग इनको रिवाइज कर सकते हैं 1 से 2 बार। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।